नमस्कार, नवजीवन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पवन नौटियाल। कर भला तो हो भला, ये कहावत ओडिशा के रहने वाले एक रिक्शा चालक पर बिल्कुल सटीक बैठती है। दरअसल रिक्शा चालक वृद्ध सामल और उसके परिवार ने एक बुजुर्ग महिला की निस्वार्थ भाव से सेवा की, जिससे वो महिला बेहद खुश हो गई और बदले में अपनी संपत्ति उस रिक्शा चालक और परिवार को दान कर दी। हैरान करने वाली खबर ओडिशा के कटक से सामने आई है। दरअसल महिला के पति की पहले मौत हो गई थी। उसके बाद पिता के मौत के बाद उनकी एक बेटी थी। उन्होंने शादी नहीं की ताकि वो माँ का ख्याल रख सके, लेकिन ऐसे में कुछ महीनों बाद बेटी की भी दिल का दौरा पड़ा बेटी को, और उसकी भी मौत हो गई, जिसके बाद महिला अकेली रह गई। परिवार के सदस्य, तमाम रिश्तेदार आए, दिलासा देकर चले गए, लेकिन अंत तक यानी कि एक समय तक जो उनके साथ रहा वो रिक्शा चालक और उनका पूरा परिवार था। हर मुसीबत, हर तरह के जो दौर गुजरे हैं उसमें उस रिक्शा चालक ने उनका भरपूर साथ दिया, जिसका नतीजा ये कि महिला ने अपनी पूरी संपत्ति अब उस रिक्शा चालक परिवार के नाम कर दी। देखिए ये रिपोर्ट। ओडिशा के कटक में एक बुजुर्ग महिला ने कुछ ऐसा कदम उठाया है कि हर कोई दंग रह गया। दरअसल हर कोई जीवन भर दौलत कमाने में जुटा रहता है ताकि बुढ़ापे में आकर चैन की नींद सो सके और मरने के बाद उसके बच्चों को कोई तकलीफ ना हो। लेकिन कटक की एक बुजुर्ग महिला ने अपनी और अपने परिवार की 25 साल की सेवा के सम्मान में अपनी सारी संपत्ति एक रिक्शा चालक को दान में दे दी। रिक्शा चालक वृद्ध सामल कई दशकों से इस परिवार की सेवा करता था। बुजुर्ग महिला इस रिक्शा चालक की सेवा से इतनी ज्यादा प्रभावित हुई कि उसने अपनी करोड़ों की संपत्ति उसे दान में दे दी। आपको बता दें, कटक के सूताहाट इलाके में मिंती पटनायक नाम की एक महिला रहती हैं। उनकी शादी कृष्ण कुमार पटनायक से हुई थी। उनकी एक बेटी भी थी। घर परिवार में सब कुछ ठीक चल रहा था, सभी खुशहाल थे, लेकिन अचानक साल 2020 में उनके पति का निधन हो गया। मां की देखभाल के लिए बेटी कोमल कुमारी ने शादी नहीं की, लेकिन पिता को खो देने के 6 महीने बाद ही बेटी का भी निधन हो गया। कोमल की दिल के दौरे से मौत हो गई। पहले पति फिर बेटी की मौत से मिंती पूरी तरह टूट चुकी थी। वो खुद को बेसहारा महसूस करती थी। पति और बेटी की मौत पर रिश्तेदार और सगे संबंधी आए, लेकिन दिलासा देकर लौट गए। सेवा तो दूर की बात, हालचाल लेने तक कोई नहीं पहुंचा। लेकिन सामल कई सालों से इस परिवार से जुड़े थे। बचपन में कोमल को स्कूल ले जाने से लेकर अस्पताल, बाजार सभी काम वही करते थे। मुसीबत की इस घड़ी में उन्होंने मिंती का साथ नहीं छोड़ा। ऐसे में मिंती ने सामल और उनके परिवार वालों की सेवा से खुश होकर अपना 3 मंजिला मकान और सारी संपत्ति उसके नाम कर दी। अब पिछले 2 महीनों से सामल का परिवार मिंती के घर में ही रहकर अब उनकी सेवा कर रहा है। उधर मिंती का कहना है कि सामल ने मेरे परिवार की काफी सेवा की है, इसलिए मैंने अपनी पूरी संपत्ति कानूनी रूप से उसके नाम कर दी ताकि मेरे मरने के बाद उसे कोई परेशान ना कर सके। मेरी बहन मेरे इस फैसले के खिलाफ है, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बेटी की मौत के बाद भी किसी भी रिश्तेदार ने मेरा हाल तक नहीं पूछा।